स्टूडियो से उसी तरह का बन जाएगा. Fine. Adit Roy is helping me. Thank you, Adit. Okay, let's start now. Because last time we have done this one. We talked about last time जो मैंने पढ़ाया तो वो वहां से शुरू किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है. तो ये सब हम लोगों ने किया. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने लिखा था, और व्हाट वी डन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला था वो ये था, C naught by C. That was the reaction of the first order. Okay, सबको दिख रहा है ठीक से? जिसमें ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था, ये समय था, ये रेट कांस्टेंट था. इसी को तुम फिर से देखो, you can write like this. If you remove this, what will happen? This will become 1 upon T log C naught by Ct. यहाँ पे हो जाएगा बेस E. समझिए, यहाँ पर ये बेस 10 था. If you take it on the left side, it will become K of T is equal to log of, and if you inverse this, ये हो जाएगा Ct upon C0. तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब इसको पलटेंगे ये साइन इन्वर्स हो जाएगा इसका. इतना समझ में आया सब? That means, और ये बेस E में you take anti log of this, taking anti log of this now, you get C of T बराबर C0 e की पावर माइनस Kt. इसका मतलब ये भी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, प्लीज नोट डाउन. जल्दी से फिर मैं आगे चलूँ. Please note down. This is final concentration, this is initial concentration, this is exponential minus rate constant and time. इतना समझ में आया सबको? Okay? Have you noted down? अब देखो, ये जो इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर में, सी, अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम वर्सेस यहाँ पे टाइम प्रॉपर और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर और ये 0 है, तो अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी C0, यहाँ पर T और 0 1 होता है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा. तो ये एक्सपोनेंशियल डिके सबने लिखा राइट? Have you noted down, all of you? Okay. Now see this. ये एक्सपोनेंशियल डिके लिखा है ग्राफ. फाइन. और हम लोगों ने उस दिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा था. तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, and then we will do some. This question class is especially for NEET students. Then we will go do some NEET problems. और फिर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा आज. Okay. So let me remove this. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मान लीजिए रिएक्शन है A is equal to B plus C. ध्यान से देखना. लेट्स से यहाँ पे टू दिया initial pressure is, let's say P0, okay, and after time T is equal, you said after time T it becomes P of T. It becomes P of T. Calculate rate constant T. इसका T in terms of given variable.
मान लीजिए आपको ये सवाल करना है, कैसे करेंगे? You see, solution कैसे करेंगे? We will write like this. ये है रेट कांस्टेंट A। तो शुरू में इसका जो प्रेशर था वो P0 था, तो ये सब 0 था। T समय के बाद इसमें से मान लो x कम हो गया, ये हो जाएगा 2x और x। और इस समय पर जो टोटल प्रेशर था, टोटल प्रेशर वो P ऑफ T है, तो वो ये प्लस ये का सम होगा, तो P0 minus x plus 2x plus x का सम होगा। Understand this? If you simplify this, it becomes P of T बराबर P0, ये कट जाएगा, plus 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी Pt minus P0 बटे 2। Did you understand this? यहाँ से x निकाला मैंने। अब क्या है, इसको यहाँ से यहाँ आने में t समय लगता है, तो k कैसे लिखेंगे? k बराबर 2.303 by t log of इनिशियल वैल्यू P0 और बाद में हो जाएगा P0 minus x। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू फिट कर दूं, you get the proper answer। तो इसका मतलब क्या हुआ? I can put a value of x there। तो इसको हटा लूं यहाँ से। See, if I put it here, this becomes k is equal to upon p log of, यहाँ पर आएगा P0 and this will become P0 minus x। x is this। Did you understand this or not? Say yes or no. Adit Rai, Janvi Kiras, Subhashish Behra, कोई डाउट किसी को? ओके, नो डाउट। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं कुछ नीट के सवाल लगाता हूँ जो एग्जाम में आए अभी तक, ठीक है, आपकी बुक से। ओके, I'll take one by one and let us solve some neat questions for you। Okay, let me see who answers me। समझ लीजिए, और फिर मैं अच्छे सवाल लगाता हूँ इसके बाद। पहला सवाल जो है ये तुम्हारे नीट के एग्जाम में आया 2000 इस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 2002 में आया, 2002 में आया, और सवाल ये था 3a बराबर 2b, the rate of minus dB by dt is equal to, जो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन में वो दिया है -3/2 dA by dt, दूसरा ऑप्शन है -2/3 dA by dt, जो तीसरा ऑप्शन है is given -1/3 dA by dt, और जो चौथा ऑप्शन है वो है +2 dA by dt। Please do it। What is the correct option? B और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? B। ओके, सबको समझ में आया? ये तुम्हारे नीट में आया 2002, ये तो मैंने पढ़ाया। जो डिफरेंशियल रेट का होता है वो होता है -1/3 dA by dt is equal to +1/2 dB by dt। इसको कर, और अपने क्या निकालना है? dB by dt। यहाँ से dB by dt आएगा, वो इधर गया -2/3 d by dt of d। B is the correct option। I hope you understand, all of you।
सबको समझ में आया? Got it? Let me give the next question. अगला सवाल जो है is this one. This question is from again the NEET examination और ये पेपर में आया आपके 2003 and the question says if the rate of the reaction is equal to if the rate of the reaction is equal to rate constant, then order of reaction is पहला ऑप्शन है 3012 301 and 2. What is the correct option? Tell me please. 0 0 are they try or सब लोग करो. Everybody must do it. 0 0 सबका आंसर 0 है. Mridula, thank you. Are you not there? सबको आंसर चाहिए. Everybody must answer this now. 0. Okay. देखो कैसे लिखा? ये होगा रेट बराबर k टाइम्स एक्टिव मास के ऊपर ऑर्डर. क्वेश्चन में बोला है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है. They are equal. Therefore they cancel out because this number is given equal to this one. So that means this is equal to 1. So that means this is power 0. The coefficient match here. The order आएगा 0. So 0 is the correct option. बिल्कुल सही लगाया आपने. Absolutely correct. Okay. Next question देखो. तो पहले कुछ एग्जाम के सवाल कर लेते हैं. सुभाषी इसके बाद मैं देता हूँ सवाल. Okay. So that's fine. For the reaction, अगला सवाल जो है ये 2001 में आया. 2001. The question है for the reaction twice of N2O5 is equal to 4 of NO2 plus O2. Rate and rate constants are rate and rate constants are पहला ऑप्शन है 1.02 10 to the power minus 4 and फिर दिया है 3.4 into 10 to the power minus 4. 3.4 into 10 to the power is given as I think minus 5 seconds. Okay. Concentration of given respectively. Then concentration of N2O5 will be पहला ऑप्शन है 1.732. दूसरा ऑप्शन है 3. तीसरा ऑप्शन है 3.4 10 to the power 5 और चौथा ऑप्शन है 1.02 10 to the power minus 4. कौन सा सही है? Give me the option please. Take your time. Give me the option. 30 seconds. I can watch your answers there. Yes, you are there. Mridula, maybe you are there or not?
Please answer me. Subhashish Bera, you are there. Thank you. What is the answer now? B. Okay. Anybody else? What is the correct option? It's the same question. 2001 में जो आया वही 2 में आया. It's the same question. Right? मैं करके दिखाता हूँ. इसका जो आंसर आएगा, that will be like this, you know. इसका जो आंसर आएगा, it's like this. Rate is equal to k times into 5, and the rate constant. This is rate 1.02 10 to the power minus 4, and this is rate constant 3.4 10 to the power minus 5, and this is the concentration. और रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड है. इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है. मैं अभी सिखाऊंगा इस बात को. इसका मतलब ये हुआ कि जो n2 5 आएगा वो 1.02 10 to the power minus 4 divided by 3.4 10 to the power minus 5 आएगा. How much you will get this? You will get here. Okay, because this cancels it out 3 times. और ये आएगा 5. कितना आएगा ये? I think approximately 3 आएगा. Is it not? कितने लोगों ने 3 लगाया आंसर? यश, भावना सिंह, जानवी और नारायण. सुभाशीष बेरा, तुम्हारा क्या आंसर आया? You got it right, सुभाशीष? Everybody? इसके मतलब नीट में बहुत आसान सवाल आते हैं. हाँ, एनी प्रॉब्लम किसी को सो फार? नो प्रॉब्लम. एक सवाल और लिखो, मैं नीट का ही लिख रहा हूँ. अगला सवाल जो है वो ये आया. मतलब नीट के सवाल कर लेते हैं, एग्जाम वाले जितना पढ़ा है उसके बाद फिर मैं करूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में तुम्हारे आया वो ये था. 2005 में, and the question says the rate of a reaction between two reactants, the rate of a reaction between two reactants A and B decreases by a factor of 4. Factor of 4. If the concentration of B is doubled, if the concentration of B is doubled, okay, the order of the reaction, with respect to B is, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है -1 और चौथा है -2. प्लीज टू ये आंसर सब लोग. आदित्य राय 2. और किसने किया? सबको करना है. What is the answer? Yash, what is the answer? Nagla Pegu, what is the answer? Only Aditya has given the answer so far. Subhashish Bera -2, Aditya -2. Aditya says -2, yes. Or Janvi says 4. Janvi, you are getting D, na? -2. देखो कैसे करेंगे. इसका
इसको ऐसे करेंगे, रेट इज इक्वल टू ए की पावर x मान लो और b की पावर y मान लो। इसमें लिखा है the rate of reaction between the two reactants A and B decreases by a factor of 4। तो रेट की वैल्यू 1/4 हो गई। ध्यान से सुनना, ऐसे A वही रखा, जब if the concentration of B is doubled, B को डबल कर देगा ऐसे। ठीक, तो अभी क्या करने का, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड दैट become there, it will become 4 is equal to, this cancels out, ये आएगा 1/2 की पावर y। Did you understand this? सबको समझ में आया? तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हो गया 2 की पावर 2। समझ गए बात? कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हो हाफ की पावर -2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 के बराबर। इसका आंसर आएगा। Did you understand Mridula Begum, भावना सिंह, यश, आदित्य? सबको समझ में आया? Subhashish Bera? Everybody understood? Okay? Can I go for the next one? हाँ, सबको समझ में आया ठीक से? Very nice. Next question. Next question ये है, अगर मैं फिर एक नीट का एग्जाम का सवाल लेता हूँ और वो आया 2009 में। And the question says the half-life period of the first order reaction, half-life period of the first order reaction is 1386 seconds. 1386 seconds. ऐसा दिया हुआ है. Fine. The specific rate constant. The specific rate constant of the reaction is, पहला ऑप्शन है 5 into 10 की पावर -3, दूसरा ऑप्शन है 0.5 into 10 की पावर -2, तीसरा ऑप्शन है 0.5 into 10 की पावर -3, चौथा ऑप्शन है 5 into 10 की पावर -2. Please put. Tell me the answer. Devaki Dutta sounds C. Aditya Rai 0.5. What is the correct option, please? 10 की power -3. Bhavna 6 C. Aditya Rai C. Okay. Janvi, what is the option? What is the correct option? जल्दी से बताओ। सी ना? ओके। देखो, ये तो तुमने पढ़ाया था उस दिन। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 0.6932 अपॉन के, ऐसे। तो हाफ लाइफ निकालना है ये होगा, और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है। इसका मतलब के हो जाएगा 0.6932 बटे हाफ लाइफ। तो अगर इसको सॉल्व करोगे अच्छा, अब मेरे को ये बताओ जो ये तुम्हारे नीट के एग्जाम में सवाल आते हैं, do you find it to be difficult when I teach you? क्यों सुभाषिश, मजा नहीं आ रहा होगा? क्योंकि एग्जाम में आया है लेकिन तुमको मजा नहीं आ रहा होगा। आ रहा है मुझे? जनवी? नो ना? ऑल्दो एग्जाम में आया, इसका मतलब नीट में बहुत ही आसान सवाल आता है।
तो फिर लोग 5 साल एग्जाम क्यों देते हैं? Can you answer me? लोग 5 साल एग्जाम इसलिए देते हैं क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वो इन्हीं सवालों को लगा लगा के बार बार आपको दिखाते हैं, जिससे आपका प्रोग्रेस नहीं होता है और अगले साल आप फिर कर जाते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करूं? शुड आई? ओके, मैं लिखूं? यस, लिखना। अब मैं लिखूं एंड वी विल एंजॉय द सब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी राइट। देखो, पहला सवाल ये है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the two curves shown, the concentration of B of B is given as A is equal to NB। ठीक है, और ग्राफ ये है, इसमें लिखा है ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये समय है, and the graph varies like this। Understand? At the point of intersection of the two curves shown, the concentration of B is given as B का concentration मिला है, ठीक है? And options are, पहला ऑप्शन है A by N। A0 means initial concentration, A0 by N minus 1, N A0 बटे N minus 1, और चौथा है N plus 1, और चौथा ऑप्शन है N minus 1 अपॉन N plus 1 into A0। सब लोग पहले क्वेश्चन लिख लो प्लीज, राइट डाउन द क्वेश्चन। एंड प्लीज ट्राई वंस, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। Any option? कौन सा ऑप्शन आएगा सुभाशीष? इसने पूछा है इस पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है B की क्या वैल्यू होगी? Are you ready? सुभाशीष ट्राई कर रहे हो कि मैं करूं? देखो मैं करके दिखाता हूं। Are you trying कि मैं करूं? A आएगा, ओके, और किसी ने किया? Have you done it? Trying, ओके, मैं करूं बात कर रहे हैं? ओके देखो इधर देखो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है उसमें A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है, राइट? तो इस पॉइंट पे अगर इसको इधर मिलाओ
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस है, यानी जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है उस समय पर ए और बी की वैल्यू बराबर है। आर यू गेटिंग मी? फाइन। ये क्या रिएक्शन था? ए बराबर एन बी, ठीक है। मान लो शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन है A0, तो ये 0 होगा। थोड़े समय के बाद ये हो जाएगा A0 माइनस एक्स, ये हो जाएगा NX, समझ गए? और इस पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, तो इस पॉइंट पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के बराबर है इस पॉइंट। इस समय पर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। इस पॉइंट पर A की वैल्यू क्या होगी? A माइनस ये होगी A नॉट माइनस एक्स, और B की वैल्यू क्या होगी? NX। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, यहाँ से आएगा A नॉट बराबर n प्लस 1 टाइम्स x, इसके मतलब x की वैल्यू आएगी यहाँ से if I just write in the top side, you see, तो at यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, फिर से करते हैं, at the point of intersection concentration of A is equal to concentration of B, फिर से करके देखा, ठीक है। तो A कितना था? A नॉट माइनस एक्स, और ये कितना था? NX। यानी यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी ये इधर जाएगा, ये आएगा A नॉट अपॉन n प्लस 1। तो B का जो वैल्यू होगा उस समय पर वो NX के बराबर है, n इंटू A नॉट अपॉन n प्लस 1, ये आंसर है। Did you understand or not? देवाशीष बेरा, कैसा लगा? I want the comment now. Did you understand? Subhashish, I want the proper comment from you. Did you understand or not? कोई डाउट? अच्छा लगा कि नहीं लगा? लेकिन तुम्हारे नीट के एग्जाम में बहुत आसान सवाल आते हैं। कैन यू हेल्प इट? दे गिव यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसलिए नीट के एग्जाम को एक ही बार देने की जरूरत है, 2 बार देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। ठीक है, कैन आई गिव यू वन मोर? एक और दूं? ठीक, यहां से सिखाओ। ओके, अगले सवाल है। अब मैं काम करता हूं, अगले सवाल से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें और सिखाता हूं। ओके, कैसा लग रहा है सबको? बढ़िया लग रहा है? थोड़ा सा और आगे सिखाऊं? देखो सॉरी, सी रेट जो होता है यहाँ पर, ये होता है k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑर्डर, होता है ना? तो इसमें ये रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिव मास है और ये ऑर्डर है, राइट? इसकी जो यूनिट होती है वो मोल्स पर मीटर पर सेकंड होती है, के ऐसे ही लिखेंगे, और इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। अगर मैं इसको ठीक करूं तो के की यूनिट आएगी मोल्स की पावर 1 माइनस n, लीटर्स की पावर n माइनस 1 और सेकंड की पावर -1। जहां पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n is order of reaction। अगर मान लो सपोज n is equal to 0, इसका मतलब क्या हो गया? 0 ऑर्डर रिएक्शन।
तो उसमें k की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा m, यहाँ पे आएगा लीटर की पावर -1 सेकंड -1। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आ रही है, समझ गए? फिर से देखो, अगर मैं इसमें n की जगह 1 लगा दूं, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो k की यूनिट्स क्या आएंगे, यहाँ पे 1 लगा दूं, 1 -1 0, 1 -1 0, ये आएगा फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट्स आ गई। अगर मैं कहूं कि n बराबर 2 है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है, तो k की यूनिट्स क्या आएंगे, यहाँ पर 2, ये आएगा m की पावर -1, 1 - 2 इज -1, और ये आएगा -1, तो ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट्स आ गई। अगर मैं कहूं कि n बराबर 3 है और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें k की यूनिट्स क्या आएंगी, यहाँ पे 3, 1 - 3, ये आएगा m की पावर -2, ऐसे इसको लिख लो सब, प्लीज नोट डाउन, प्लीज लिख लो सब लोग जल्दी से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है वो तुमको पूछेगा यूनिट्स निकालो, so you can calculate units, you know, very well, just like calculating this number. Okay, सबने लिखा, प्लीज पढ़ो, फिर मैं आपको बढ़िया सवाल कराता हूँ, और लिख लिया, Parthnaren with here, have you written? सबने लिख लिया, फाइन, फिर से देखो, that means I can calculate the unit of rate constant. हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि किसी भी रिएक्शन में अगर सपोज हम यूनिट निकालना चाहते हैं, तो nth ऑर्डर की हेल्प से हम किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमको nth ऑर्डर का रिएक्शन सिखा दूं, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हम हर सब आपको लगा सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ऐसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर nth ऑर्डर, उससे सब कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है A बराबर प्रोडक्ट और उसका रेट कांस्टेंट है A, तो रेट कैसे लिखते हैं, -dA/dt is equal to K A की पावर n, ऐसे लिखते हैं। Don't write like this. N is the order of reaction. So if you simplify this, this will become A की power -n K times dt. You integrate this one. You don't worry about this calculation. This is pure integration, nothing else I'm doing. So this is 0 to t, and this will vary from initial concentration to final concentration. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, तो यहाँ पर आएगा -k times t, and this will be A की power -n+1 upon -n+1, and this will vary from C0 to C. Okay? If I further simplify it out, listen, this will become 1 upon n-1, limit लगाएंगे इसमें, 1 upon Ct की power n-1, C0 की power n-1, ये बराबर आएगा K, और यहाँ पे आएगा T. And this is the formula of a nth order reaction, but the fact remains, इसमें n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती,
पहले इतना लिख लो, then we'll go further. And I want you to remember this formula because इस formula की help से हम किसी भी order of reaction को handle कर सकते हैं very comfortably. मैं भी सिखाता हूँ, पहले इतना लिख लो. Have you written? Please note down. Please type yes if you have written. You have to write this formula, that's all. Nothing else. लिखा सबने? मैं आगे चलूं? Done? Everybody? Rihanna, you're there? Okay. Good. Now see this. See, we have this expression. Let me write this expression here. The expression was this: K is equal to 1 upon P n minus 1. I can write 1 upon C of t to the power n minus 1 minus 1 upon C0 to the power n minus 1. And this is the equation of any order reaction except one. One नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखने का है, क्योंकि one होने पे फंक्शन कोलैप्स करेगा. So this is not valid for n is equal to 1. Now let us take case 1. Suppose if I take n is equal to 0, that means what we are talking about zero order reaction. So if you put n is equal to 0, n is equal to 0, n is equal to 0, you will get k is equal to C naught minus C of t upon t. This is a simple formula. Okay? जिसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है? C0 जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C of t जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, T जो है वो टाइम है और K जो है वो रेट कांस्टेंट है. ओके? तो सब पहले का लिखो. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर के सवाल हम हैंडल कर सकते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं फॉर a zero order reaction if the initial concentration is, let's say, 5 molar and after 2 seconds it becomes, let's say, 3 seconds, 3 molar, then calculate rate constant K. Please write down the question. लिखो सब. पूछा इसने कि रेट कांस्टेंट निकालो. इसमें लिखा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन if the initial concentration is 5 molar and after 2 seconds it becomes 3 molar, then calculate the rate constant K. That's the question. Okay, कैसे करेंगे? This is the formula. We can use this formula directly. If you use this formula, how do you do this? K is equal to, this is initial concentration. Initially it was 5. This is final concentration 3 and the time is 2. ये आएगा 1.
और जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या आती है? यूनिट कैसे आएगा? तो रिमेंबर दैट जीरो ऑर्डर की यूनिट कैसे आती थी? अभी मैंने क्या लिखा था? मोल्स। उसी कैसे लिखा था? तो लिख के दिखाऊंगा। देखो ये था मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये के यहाँ पर मोल्स पर लीटर की पावर 0, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर था। तो के की यूनिट क्या आएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया ठीक से? यूनिट क्या आएगा? इतने मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। डिड यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर सिंह, एक और सवाल दूं सबको? कैन आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? इसको हटाओ। ओके, जानवी, यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आएगा, राइट। देखो, सपोज मैंने अगला सवाल लेट्स से ऐसे लिखा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन if rate constant K is 0.1 units here moles per liter per second and initial concentration is let's say 5 molar, then calculate the final concentration after 2 seconds. 2 सेकेंड के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सवाल, ठीक है? वी कैन हैंडल इट आउट वेरी सिंपल। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर C0 माइनस Ct अपॉन E। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये फाइनल। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा K ऑफ T बराबर C0 माइनस C ऑफ T। तो C ऑफ T अपने को निकालना है, ये आ जाएगा C0 माइनस K T, राइट? तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियली 5 है, K की वैल्यू 0.1 है और T का वैल्यू कितना है? 2 सेकंड। ये कितना आंसर आएगा? 4.8 मोल। सुभाषीष बेरा, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग प्रॉपर्ली? सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर के सिवाय हम किसी भी ऑर्डर का सवाल लगा सकते हैं वेरी कंफर्टेबली। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन। टेक द नेक्स्ट वन प्लीज। मैं इसको हटाऊं? हैव यू नोटेड डाउन ऑल ऑफ इट? So let's do this. Okay. So let's talk about second order reaction. मान लीजिए मैंने केस 2 लिया और अब की बार लिखा n is equal to 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। So if you take a second order reaction, what actually happens? You put 2 here, so you will get K is equal to 1 upon T, यहाँ पर आएगा 1 upon C of T minus 1 upon C0। This is the formula of the second order reaction. This is rate constant, this is time, this is final concentration, this is initial concentration. Understand that? Now, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, what do you get this? You get 1 upon C of T बराबर, ये इधर जाएगा, इधर, ये इधर आएगा, ये आ जाएगा K T plus 1 upon C0। You get this? Now if you plot a graph, इस axis में 1 upon concentration, अब इस axis में
tan थीटा। तो ये लिखा है y, ये m, x और c, तो इसका जो स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा सबसे पहले। ये जो इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस में ये होगा 1/c0 और जो इसका स्लोप आएगा थीटा, स्लोप tan थीटा जिसको बोलते हैं वो आएगा k के बराबर इसका, और जो इंटरसेप्ट आएगा ऑन y एक्सिस वो आएगा 1/c0। कितना लिखो? Is are you getting? लिखा सबने? Have you written this? इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑर्डर के सवाल में इससे निकाल सकते हैं 1 by 1 putting the values across. Okay? So let me सबने लिख लिया? Can I change this now? Okay, let's move further now. देखो तो n/2 में सेकंड ऑर्डर में ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, फाइन। और इस तरह के सवाल लगा के क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे? लेट मी गिव यू क्वेश्चन। सी, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड ऑर्डर है उसका इक्वेशन होता है कि a is equal this is the equation. Okay? Question number B. For a second order reaction, the slope of the line plotted between 1 upon concentration versus time is 45 degree. Okay? And intercept on y-axis is 0.1 minus. Calculate initial rate of reaction. Please write down. दूसरी सेकंड ऑर्डर में अभी जो हमने लिखा था, अगर आप इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं सेकंड ऑर्डर में, यहाँ पर 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर समय, तो ऐसे लाइन ये इंटरसेक्ट करते हैं 1 अपॉन c, और ये जो स्लोप आता है ये इसकी दे रखा है 45 डिग्री। स्लोप इज 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये सबको आता है कि नहीं आता है? हाँ, सुभाशीष, you know tan 45 is 1, all of you, okay? इसको क्या क्या दिया हुआ है? एंगल इज 1, और ये जो इंटरसेप्ट है ये है 1 अपॉन c0, और ये इसमें दे रखा है 0.1, तो दिस इज 0.1। इसका मतलब यहाँ पे c0 कितना आएगा? 10 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ तक
ठीक है, रेट लिखना है। हाउ डू यू राइट रेट? रेट बराबर होता है, और tan फॉर स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप बराबर होता है k। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर में ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और सेकेंड ऑर्डर है, तो k की वैल्यू कितनी है? 1। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10। तो रेट का वैल्यू कितना आएगा? 100। पहले टाइप करो और मेरे को बताओ कि डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट। Adit Rai, did you understand? All of you? Subhashish Behra, Parth Naran, सबको समझ में आ रहा है? वो मृदुला पेगु आपको भी समझ में आ रहा है? Just nice. Rihanna, do you understand what I'm saying? So, can I ask you a question now? Can I ask you a question? Okay? Okay. Let me write a question for you. हम सब लोग ने देखा, एक चीज नोटिस किया, तुम्हारे जो नीट का सवाल आता है वो बहुत ही आसान आता है। कैसे बोलूं मैं इसका? We have seen it. Subhashish, am I right? इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो नीट के ही सवाल लगा रहे हैं, वो तो कई साल एग्जाम देंगे, राइट? या जो 3 बार भी नीट का एग्जाम दे रहा है, वो क्यों दे रहा है मुझे समझ नहीं आता। इट्स वेरी वेरी सिंपल पीपल दे गिव। ओके, so let me write a question. क्वेश्चन जो है वो ये है, प्लीज नोट द क्वेश्चन। It says, for a given reaction, the concentration of the reactant, plotted against time gave a straight line. Gave a straight line. Okay. With negative slope. With negative slope. समझे? Order of the reaction is of the reaction is, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा है 0। Can you do this? Subhashish Behra, क्या आंसर आएगा? 0 ऑर्डर? और किसी ने किया? इसमें लिखा है, for a given reaction, the concentration of reactant plotted against time gave a straight line with a negative slope. कौन सा ऑर्डर आएगा? Please type the answers. All of you. देखो, इधर मैंने को अभी सिखाया मैंने पहले ऑर्डर का रिएक्शन। इसने बोला है कि एक ऐसे खींचा, यहाँ पे कंसंट्रेशन खींचा, यहाँ पे टाइम खींचा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप का मतलब ऐसे होगा, ऐसे ये इस मोर देन 90 डिग्री नेगेटिव स्लोप का मतलब।
और nth ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद कर लो, इससे बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें n बराबर 0 लगाऊं तो ये आएगा c नॉट माइनस सी टी बटे टी, इससे आएगा ना। तो अगर मैं इसको ठीक करूं यहाँ से, यहाँ पे आएगा c नॉट बराबर के टी, ये कितना आएगा माइनस के टाइम्स टी प्लस सी नॉट, ये इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन आएगी तो तुम y एक्सिस में इसको y एक्सिस में प्लॉट करो, इसको x एक्सिस में प्लॉट करो, ये इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस हुआ, तो ये जो माइनस के आएगा ये स्लोप आएगा, स्लोप, तो स्लोप किसके बराबर आएगा माइनस के नेगेटिव। कौन से ऑर्डर का सवाल हुआ, Ashish, did you understand? Did you understand, all of you? अच्छा मेरे को बताओ कैसा लग रहा है, how do you feel? Right? And please ask your friends also to come and listen to me in the morning. Okay? So Ashish, everybody, just change it slightly better. Let me give you a question. The question is this. तो एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, अरे वो ये है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, for a certain reaction involving a single reactant, involving a single reactant, okay, it is found that C naught root T. C naught is initial concentration, root you understand very well, and T is constant. C naught root T is constant where C naught is initial concentration and T is the half-life. Half-life. Okay. What is the order of reaction? And your options are 1, 1.5, 2, and 3. 1, 1.5, 2, and 3. That's the question. Okay? पहले सवाल लिख लो, फिर मैं शुरू करूँ। इस क्वेश्चन में भी क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये हाफ लाइफ है, तो अभी हम लोगों ने एक nth ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ओके, दैट्स इट। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, समझ गए, तो इन्हीं में से आंसर होगा। तो अभी क्या किया, T बराबर T हाफ कब होगा, जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाएगा, ये बात है। यहाँ से T हाफ जो होगा वो 1/k n-1 यहाँ पर आएगा
C naught by 2 की power n minus 1 upon C naught की power n minus 1. इतना समझ में आया? तो अगर मैं इसको और ठीक करूँ, if I just slightly modify this question, the equation, T कितना आएगा? You can see here. मैं इधर लिखता हूँ. यहाँ से आएगा T half is equal to 1 upon, ऊपर आएगा ये ऊपर 2 की पावर n minus 1 upon k n minus 1 C naught की पावर n minus 1. Understand this? Fine. अब यहाँ पर क्या टर्म आया है? यहाँ पे टर्म आया है C naught root T. T is half life. This is half life. और ये रूट आया है. रूट का मतलब क्या होता है? 1/2. तो अगर मैं n की जगह हाफ लगा दूं, see the question. इसने बोला C naught root T constant है. If you put n is equal to यहाँ पर 1.5, let's say, ये कितना आएगा? T half into C naught. ये 1.5 में मान निकल गया, ये आएगा 0.5. यहाँ पे आएगा 2 की पावर, sorry, 1.5 minus 1 k 1.5 minus 1. 0.5 का मतलब 1/2 ये रूट होता है, यानी T half into root of C naught बराबर, अगर मैं इसको ठीक करूँ, what will you get? ये फिर आएगा √2 0.5, तो √2 minus 1 और ये आएगा 0.5k. This is constant. इसका मतलब है T half into root C naught बराबर constant. कौन सा ऑर्डर हुआ? So, did you understand or not? Rihanna, did you understand? नेट का इशू है, ठीक कर लो, एक बार रिफ्रेश करो, ठीक होगा. Subhashish Bera, did you understand? सबको समझ में आया? Please type yes or no. Everybody understood? Okay. अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ. Let me write slightly better, smaller questions, simpler also. Janvi, did you understand? Okay. Next, Lipu. Okay. Next. That means कि ये जो इक्वेशन था k बराबर 1 upon t n minus 1, इसको याद करने से बहुत फायदा है. We can control anything for a single reactant as far as concerned. We can control everything in terms. तो अगर मैं t को इधर यहाँ पे k लिखूँ और यहाँ पे t लिखूँ, तो t बराबर t हाफ जब होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ होगा. यहाँ से जनरल फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n minus 1 minus 1 divided by k n minus 1 C naught की पावर n minus 1. ये फॉर्मूला किसके आया? But n cannot be equal to 1. This is actually half life. अगर सपोज मान लीजिए n is equal to 0 है, इसका मतलब zero order reaction. So if you have a zero order reaction, it becomes T half is equal to C naught
by 2a. This is the formula. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन बटे 2k होता है, यहाँ से निकल आएगा। ये आपके लिए फायदे की चीज है इसके लिए। अगर बट n के लिए n इज इक्वल टू 1 नहीं लगाते क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग फॉर्म है, फाइन। अगर मान लो n बराबर 2 है और सपोज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आएगा t हाफ बराबर n बराबर 2, 2 माइनस 1, ये आएगा 2 माइनस 1, कितना आएगा? ये आएगा 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, तो ये आएगा 1 अपॉन k c नॉट। देखो Janvi, are you getting? कितना समझ में आया सबको? इसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो वी कैन डू इट लाइक दिस इन द सेम फैशन। सपोज n इज इक्वल टू 3 है और मान लो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ से हाफ लाइफ कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 k, यहाँ पे c नॉट की पावर 2, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, तो इंटू 2, ऊपर कितना आएगा? 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2, यहाँ पर 4 माइनस 1 3, तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। दिस इज थर्ड इक्वेशन। देखो एक क्वेश्चन लिखूं, ओके? देखो तुम इसको क्या करो, आई राइट अ क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज, it says T half of a reaction A is equal to product जिसमें order is 3/2 is represented by T half is proportional to 1 upon A naught की power m। यहाँ पर m है, m, okay? Question is the value of m is, and your options are फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 0.5, सेकेंड ऑप्शन है माइनस में 0.5, थर्ड ऑप्शन है 1.5 और फोर्थ ऑप्शन है माइनस में 1.5। किस तरह? व्हाट इज आंसर? सॉरी you use that nth order formula. Subhashish Bera, are you trying? Please do it.
क्या आंसर आएगा? 0.5। और जर्मी क्या आंसर आएगा? देखो मैं करके दिखाऊंगा। देखो सी, अभी तुमको मैंने nth ऑर्डर का फॉर्मूला बताया, वो था t हाफ बराबर 2 की पावर n माइनस वन k n माइनस वन c नॉट की पावर n माइनस वन। ऐसा पढ़ा? इसमें लिखा ऑर्डर इज 3/2, so you put n is equal to 3/2. What do you get? You get t half is equal to 2 की पावर 3/2 minus 1 k 3/2 minus 1, यहाँ पे आएगा c नॉट की पावर 3/2 minus 1। इसको और ठीक करो तो यहाँ से आएगा t हाफ बराबर, ये आएगा 3 minus 2 1/2, 3 minus 2 1/2, ये आएगा 2 की पावर हाफ माइनस 1, यहाँ पे आएगा c नॉट की पावर 3 minus 2, ये आएगा 1/2, ये फिर आएगा 1/2 a। तो देखो इसमें ये जो टर्म्स हैं ये तो सब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c नॉट की पावर हाफ, जो कि इसमें दिया है ये है a नॉट की पावर n। अगर कंपेयर करोगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, m की वैल्यू हाफ आएगी, तो n विल बी 1/2.5। पहले सब लोग टाइप करो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, और प्लीज टाइप, आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली और नॉट? सबको समझ में आ रहा है ठीक तरीके से? परफेक्ट। Subhashish, can I do one more question for you? थोड़ा सा बेटर। ओके, लेट्स डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ t half of a second order reaction is 1 hour, 1.0 hour, after what time? After what time the amount will be amount will be 25% of the initial amount. And your options are 1.5 hour. Second option is 2 hours. Third option is 2.5 hours. And the fourth option is 3 hours. Okay? सब पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं करके दिखा। Please write the question. Okay? इसमें लिखा है कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया है, यू कैन डू इट। सी,
टी हाफ लिखा है। तो देखो जनरल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू k। यहाँ पे होता है c नॉट की पावर n माइनस 1। अब इसने बोला है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की जगह 2 लगा दो, तो टी हाफ जो आएगा 2 माइनस 1 ये आएगा 2 माइनस 1, आई थिंक क्या आएगा 2 माइनस 1 ये आ जाएगा k c नॉट। दिस इज टी हाफ इज 1 आवर। तो ये जो नंबर है ये दे रखा है 1 आवर। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम द अमाउंट विल बी 25% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। यहां से ये आएगा के सी नॉट। कितने समय के बाद उसकी वैल्यू 25% इनिशियल अमाउंट की हो जाएगी, यानी यहां से के की जो वैल्यू आई वो आई 1/c। इतना समझ में आया? ठीक, जस्ट फॉलो। अब इसने पूछा है कितने समय के बाद उसकी वैल्यू अपने 25% हो जाएगी। तो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है p n-1, यहाँ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, उसने पूछा कितने समय के बाद, टाइम निकालना है, तो t को इधर ले जाओ और k को यहाँ लिखो, और सेकंड ऑर्डर है तो ये हो जाएगा ऐसा। तो फॉर्मूला हो जाएगा पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा k। नाउ व्हाट इज टाइम निकालना है 1/k। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 25% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। ये हो जाएगा 1/c नॉट का 25%, यहाँ पर 1/c नॉट। अभी गेटिंग इट प्रॉब्लम? ठीक, इसमें से c नॉट कॉमन लो, p आ जाएगा कितना, तो टाइम हो जाएगा 1/k, ये हो जाएगा 100/25, 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा c। यहाँ से देखो k इंटू सी नॉट की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू जो है ये 1 है। इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आवर्स। यस, सो बशीर बेरा का सही था। ओके, पार्थ नारायण ने भी सही जवाब दिया था। बाकी सबको समझ में आया? See, did you understand properly, all of you? सबको समझ में आ रहा है ठीक तरीके से? Please, I will request all of you to connect others also to this channel. Okay? और आज मैं 2:30 बजे अनअकैडमी वाले प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास लूंगा आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है? So we can meet here there also at 2:30 p.m. today. The topic will be isomerism practice 11th level. उसमें पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है? So can I write a question for you now? Next question. अगला सवाल। Next question is this one. For the reaction जो ये है A is equal to this. The rate expression if the volume of the vessel is half,
then the new rate of reaction will be double 4 times each times unaffected. Please do. Solve it. Take your time. C. Yes, where you are right. व्यवस्थित तत्व आपने किसी ने किया और किसी ने किया आदित्य रॉय what is the answer? What is the answer, please? Abdullah, Mohammed Singh says C. और किसी ने किया? ओके, देखो सिंपल सवाल था। एक्चुअली में ऐसे था, रेट बराबर ए और बी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ये होता है मोल्स ऑफ ए बटे वॉल्यूम और यहाँ पर होता है नेट मोल्स ऑफ बी बटे वॉल्यूम। That's the logic. In first equation. What you have done, that moles remaining the same, volume has become half. So moles remaining the same, the volume has become half. So if you divide equation number 1 by 2, you will get rate upon rate dash. ये कितना आएगा 2 हो जाएगा 8 which is ये कैसे आएगा ये आएगा ऐसे ये आएगा यहाँ पर 4 2 यहाँ पे आएगा 4 2 8 ये आएगा 1 1 तो दैट मींस यहाँ से जो फाइनल रेट आएगा वो 8 टाइम्स द इनिशियल रेट therefore C is the correct option. So I support. Okay. Can I give you one more? The time is over. तो आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा एक अनाउंसमेंट भी है, मैं चाहता हूँ कि सब और लोगों को भी इस चैनल में सुबह लेके आना। Each student should carry at least 1 or 2 students, so that more students get benefit out of it. Okay? और आज हम जब भी 2:30 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल क्लास भी लेंगे आईसी मेडिसिन की। If you want, you can come there, all of you. Fine? तो आज के लिए इतना बहुत है। Fine? So see you tomorrow. और 11 का बैच अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। टाइम भी बता दूँ।